नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। महात्मा गांधी को लगातार सोशल मीडिया पर गाली देने वालों के लिए ये बहुत बुरी खबर है। ये उन्हें डराने वाली जानकारी भी है। दुनिया के समूचे साहित्य में और साहित्य की समूची विधाओं में महात्मा गांधी कहीं न कहीं मौजूद जरूर है। चाहे वो नाटक हो, एकांकी हो, कविता हो, गद्य हो, उपन्यास हो या कहानी हो, इन सारे विधाओं में महात्मा गांधी पर कुछ न कुछ किसी न किसी देश में जरूर लिखा गया है। इसलिए अगर आप सोशल मीडिया पर महात्मा गांधी को गाली देते हैं तो आप ये मान लीजिए कि आप आसमान पर थूक रहे हैं। खुद को पहले काबिल तो बनाइए गांधी की आलोचना करने के लिए। हम आपको बताते हैं कि गांधी पर दुनिया के किस किस देश में और साहित्य के किस किस विधाओं में किताबें लिखी गई हैं। मुल्क राज आनंद से लेकर सरोजिनी नायडू तक, डोमिनिक लेपियर से लेकर जॉर्ज ऑरवेल तक, खुशवंत सिंह से लेकर बीएस नायपाल तक, लगभग सभी ने कहीं न कहीं अपने कार्यों में बापू के जीवन का उल्लेख किया है। ऐसा करते हुए उन्होंने गांधी के कथनों की भिन्न भिन्न व्याख्याएं की हैं, उनके सिद्धांत पर काल्पनिक चरित्र का चित्रण किया है, उनके विचारों पर छंदों की रचना की है। इस प्रक्रिया के दौरान गांधी और गांधीवाद पर भारतीय लेखन में भी जबरदस्त बदलाव आया है। गांधी युग के दौरान लगभग रहस्यमय होने से लेकर मानवीय कमजोरियों वाले ऐतिहासिक होने तक सरोजिनी नायडू ने अपने सोनेट में उन्हें एक शाश्वत कमल के रूप में वर्णित किया है, जो अरबों लोगों के लिए मार्गदर्शन और शक्ति का स्रोत है। उन्होंने लिखा है, हे रहस्यवादी कमल, पवित्र और उदात, असंख्य पंखुड़ियों वाले अनुग्रह में दुखद के क्षणिक तूफान भाग्य, हर समय के जल में गहरी जड़ें। एक विषय के रूप में गांधी के अन्वेषण के लिए लेखक आर.के. नारायण के कार्य का काफी महत्व है। उदाहरण के लिए वेटिंग फॉर महात्मा में गांधी को एक अनजान लेकिन प्रभावशाली चरित्र के रूप में देखा जाता है, जो आसपास की चीज़ों पर आंखें बंद करके स्व की गतिशीलता को निभाने में व्यस्त है। नारायण की द वेंडर ऑफ स्वीट्स में भी ऐसा ही है, जिसमें नायक जगन एक पाखंडी गांधीवादी के रूप में आता है, जो गांधी की जनता तक पहुंचने में विफलता का प्रतीक है। गांधी पर शुरुआती विदेशी लेखन में फ्रांसीसी लेखक रोलैंड रोमेन, डेनिश लेखक एलोन होरूप, जॉर्ज ऑरवेल और एडमंड जोन्स जैसे अमेरिकी और अंग्रेजी लेखकों के काम शामिल हैं। रोमेन ने द मैन हु बिकम वन विद द यूनिवर्सल बीइंग में गांधी को एक आदर्श राष्ट्रवादी के रूप में देखा है। उनसे यूरोप के युवाओं को प्रबुद्ध करने का आह्वान किया है। इसी तरह अमेरिकी लेखक पर्ल एस ने लिखा है कि हे भारत के लोगों, अपने गांधी की तरह बनने का साहस करो। दूसरी ओर जॉर्ज ऑरवेल ने गांधी को प्रार्थना की चटाई पर बैठे एक विनम्र, नग्न बूढ़े संत के रूप में वर्णित किया है, जो ब्रिटिश साम्राज्य को पूरी तरह से आध्यात्मिक शक्ति से हिलाने का प्रयास कर रहे थे। ऑरवेल ने उन्हें संत के नीचे चतुर व्यक्ति के रूप में संदर्भित करते हुए दावा किया कि आध्यात्मिकता, चरखा और शाकाहार के उनके आदर्शों में नार्सिस्ट उपक्रम थे। हालांकि ऑरवेल भी गांधी में प्रशंसनीय तत्वों को पहचानते और लिखते हैं। यहाँ तक कि गांधी के सबसे बुरे दुश्मन भी यह स्वीकार करेंगे कि वह एक दिलचस्प और असामान्य व्यक्ति थे, जिन्होंने जीवित रह करके दुनिया को समृद्ध किया। कविता में हेरिमोन मोरर के प्रतिबिंब ने सबसे अधिक ध्यान आकर्षित किया है। मोरर ने गांधी के जीवन को सारांशित करने के लिए प्रसिद्ध रूप से लिखा, विराम की दूसरी अवधि के दौरान गांधी अपने शिक्षण के साथ चले गए। पूर्व और पश्चिम ने उन्हें देखा, उनका अनुसरण किया और फिर भी उन्हें गलत समझा। ग्रेट सोल महात्मा गांधी एंड हिज स्ट्रगल विद इंडिया, न्यूयॉर्क टाइम्स के पूर्व संपादक पुलित्जर पुरस्कार विजेता जोसेफ लेलीवेल्ड की किताब ने भारत के कथित नस्लवाद, उभयलिंगीपन, यौन विकृति के संदर्भ में भारत में विवाद और क्रोध को उकसाया है। इसमें राजनीतिक अयोग्यता का जिक्र है, जो वास्तव में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को बाधित कर सकती थी। अन्य विवरणों के अलावा इस पुस्तक में गांधी द्वारा काले दक्षिण अफ्रीकी का वर्णन करने के लिए इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्द भी शामिल हैं। गांधी द्वारा एक पुरुष बॉडी बिल्डर और जर्मन यहूदी वास्तुकार हर्मन कैलेनिक बैक को लिखे
पत्र का पाठ भी दिया गया है, जिसमें दिखाया गया कि दोनों पुरुषों के बीच घनिष्ठ संबंध थे। लेलीवेल्ड की पुस्तक ब्रह्मचर्य और ऐसे अन्य संवेदनशील मुद्दों के साथ गांधी के असामान्य प्रयोगों पर चर्चा करने वाली पहली पुस्तक नहीं है, लेकिन जैसा कि अपेक्षित था, इन अनुच्छेदों ने पर्याप्त आक्रोश को उकसाया है। तो आप अगर गांधी पर लिख रहे हों तो एक बार यह ज़रूर सोच लीजिए कि आपकी तालीम कितनी है, और अपनी तालीम की तुलना गांधी पर बड़ी बड़ी किताबें लिखे हुए लोगों की तालीम से कर लीजिए, तो शायद आपको लगे कि गांधी को गाली देने का हक आपको है ही नहीं। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।